औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। जी जनाब अली, वीकेंड आप सब लोगों का कैसा जा रहा है? वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं? आज आप गेस करें मुझे आपसे किस बारे में बात करनी है और आपको मैं किस टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ। जनाब अली, आज आपको जो है वो मैं टॉपिक उसके बारे में बताना चाहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है, जिसके बग़ैर अब्रॉड में या अब्रॉड की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मुमकिन ही नहीं है। और इसके अलावा जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको वहाँ पे प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं मिलता। जी जनाब, बिल्कुल आपने सही गैस किया। मैं आपको आइट्स के बारे में बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम के बारे में। आज हम कंपैरिजन करेंगे कि जी आइट्स का और ऑक्सफोर्ड टेस्ट का जो डिफरेंशिएट है वो क्या होता है और इन दोनों में से बेटर टेस्ट कौन सा है। चलिए जनाब, सबसे पहले हम चलते हैं आइट्स की तरफ जो है। जनाब अली, जैसे ही आप आइट्स करते हो ना तो आइट्स से आपके लिए 160 टू 180 कंट्रीज़ के डोर ओपन हो जाते हैं। ईज़िली आप 160 टू 180 कंट्रीज़ के अंदर एंटर हो सकते हो, आपकी एंट्रेंस हो गई। इसके अलावा जो आपके इंटरनेशनल मेंटोर होते हैं जिन्होंने आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना होता है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप, लाइसनिंग और एसोसिएशन जो है वो डेवलप हो जाती है। और इसके साथ आप अलाइव एंड किकिंग अप्रोच को साथ लेके चलते हो, जिसके लिए वहाँ जाके आपके लिए इजी गोइंग फैक्टर जो है वो आ जाता है और आप लोग एक दूसरे के बहुत नियर एंड डियर हो जाते हो। इसके अलावा जो सेकंड फेज़ है जो सबके लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि यहाँ से जैसे ही लड़के लड़कियाँ मूव करते हैं, चलो वो मूव तो कर गए, वहाँ जाके सर्वाइवल भी करना है। तो सर्वाइवल करने के लिए, फ़ी जनरेट करने के लिए आपने अर्निंग करनी है। तो अर्निंग आप कैसे करोगे? वो अर्निंग आप करोगे जनाब पार्ट टाइम जॉब के थ्रू। तो जो पार्ट टाइम जॉब है उसमें आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। आपकी फ्रीक्वेंसी चेक होती है, आपकी मॉडर्न इंग्लिश चेक होती है, आपकी एक्सपर्ट इंग्लिश चेक होती है। इसके अलावा इसकी बेस के ऊपर ही आपका वेज रेट डिसाइड होता है और इसको आप अच्छे तरीके से वेज रेट को गेन कर सकते हो। इसके अलावा जब आपने वर्क परमिट लेना है तो वर्क परमिट में भी जो आइट्स है वो आपकी लाइफ में वाइटल रोल प्ले करेगा। आइट्स के बगैर आप वर्क परमिट नहीं ले सकते। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आजकल ऑफ़र कर रही हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिस तरह कनाडा है, यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है और अदर कंट्रीज़ ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड है कि आप आएँ, आप मूव करें, हम आपको विदाउट आइट्स लेते हैं। बट इट इज़ कंसिडर्ड एज मैसिव एक्स एंड पेनफुल ब्लो। क्यों मैंने ये सेंटेंस बोला? ये इसलिए बोला कि वहाँ जाके आप बहुत डीप ट्रबल में फंस जाओगे। आपको लेटर ऑन वर्क परमिट नहीं मिलेगा, आपको आइट्स करना पड़ेगा या इंग्लिश लैंग्वेज का कोई टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, देन आप सर्वाइव कर सकोगे उस कल्चर में जो है। उसके बाद जब आप वर्क परमिट ले लेते हो इसकी बेस के ऊपर तो आप इजी हो जाते हो कि आप ऑजीज़ में, यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में, यूएसए में या ग्लोबल वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जहां आप मूव होना चाहते हो चुके होते हो, वहां पे इजीली वर्क डन कर सकते हो। आपके पास वर्किंग जो लाइसेंस होता है वो होता है 24 आवर्स का, जिसकी वजह से आपकी वर्किंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होती है, आपकी अर्निंग भी इंक्रीज़ होती है। और हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त जो डेस्टिट्यूट लेवल ऑफ पॉवर्टी को टच कर रहे हैं वो हायर एट स्काई लेवल को टच कर रहे होते हैं। इसके अलावा जब आपने इमिग्रेशन लेनी है तो इमिग्रेशन में भी जो आइट्स है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। आइट्स के बगैर आप कन्फॉर्मेंस ऑफ गुडनेस के गोल को अचीव नहीं कर सकते जो है। इसके अलावा जनाब, आप जब वहाँ पे जाते हो, सेटल डाउन होते हो, तो आपकी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन हासिल होती है। कुछ होता है फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन और कुछ होता है नॉन फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन जो है। तो ये जो आइट्स है ना, आइट्स ने जनाब अली आपके साथ यहाँ तक मूव करना होता है और यहाँ तक जाना होता है। अब मैं चलता हूँ ऑक्सफोर्ड टेस्ट की तरफ जो है। ऑक्सफोर्ड टेस्ट जो है ये आइट्स के मुकाबले में बहुत ही माइनर टेस्ट होता है और ये एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इसके बगैर आप एंट्रेंस नहीं ले सकते किसी भी कंट्री में। इसमें जब आप जाते हैं ना गोरों के किसी भी कंट्री में, गोरे को यही होता है कि यार ये पर्सन मेरे कंट्री के ऊपर बोझ ना बन जाए। तो गोरा यही करता है कि यार इसकी फ्लुएंसी का क्या लेवल है, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, इसकी एक्सपर्ट इंग्लिश का कैसी ग्रिप है। वो क्यों कहते हैं? क्यों उनको ये होता है कि यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आके ये लोग जॉब परफॉर्म करें।
जॉब परफॉर्म करेंगे तो डिसेंट एंड सोफिस्टिकेटेड मैनर में जो है ना वो अपना गुजारा कर सकेंगे, ये अपने लाइफस्टाइल को अचीव कर सकेंगे, और लड़के करते भी हैं। मैं ज़ाती तौर पे जिन पर्सनस को जानता हूँ ना, वो $8,000 to 10,000 और $8,000 to 10,000 पाउंड पर मंथ अर्न कर रहे हैं। ये सारा क्यों हुआ, और हम लोग किस झंझट का शिकार है? हम लोग इस झंझट का शिकार है कि यार इंग्लिश में हमें बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटीज़ और हिंड्रेंसेस आ रही हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैज़िड्स क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन इसका एक ही हल है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। ऑक्सफोर्ड टेस्ट में होता क्या है, ऑक्सफोर्ड टेस्ट के भी 4 मॉड्यूल होते हैं जिस तरह आइट्स के होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, लेकिन कंपैरेटिवली ये उसके मुकाबले में थोड़ा लो प्रोफाइल टेस्ट है। लो प्रोफाइल टेस्ट में क्या होता है कि रीडिंग में एक स्पेसिफिक टास्क आपको असाइन किया जाता है, वो आपने देना है। उसके अलावा आपने राइटिंग में एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर राइटिंग नोट लिखना है आपने, उसके राउंड अबाउट आपने लिखनी है जनाब 210 250 वर्ड। उसमें 2 टास्क होते हैं, इसमें 1 टास्क होता है। इसके अलावा लिसनिंग होती है, लिसनिंग में 18 क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपने फीडबैक देना होता है। इसके अलावा जैसे ही इसके स्पीकिंग मॉड्यूल की तरफ देते हो तो 3 मॉड्यूल्स के बाद आपको टाइम की अनाउंसमेंट होती है, स्केड्यूल आपका अरेंज होता है स्पीकिंग का। स्पीकिंग में जिसमें आइट्स है ना, आइट्स में तो अनसर्टन होता है कि जो उनका दिल कर रहा है वो इनसर्टेनिटी को मद्देनज़र रखते हुए वो आपसे पूछेंगे। उसके लिए आपकी थिक एंड थिन अप्रोच को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन इसमें जो ऑक्सफोर्ड टेस्ट है इसमें जनाब अली ये सीन नहीं होता। इसमें ये होता है कि आपको एक बाज़ाब्ता टॉपिक असाइन किया जाता है और 3 स्टेजेस होती हैं इसकी। चलिए अब हम इसकी स्टेजेस की तरफ देखते हैं। इसकी स्टेज 1 में होता क्या है? स्टेज 1 में होता ये है कि वो जनरल इंट्रोडक्शन की तरफ देखते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन में वो क्या पूछते हैं, इस तरह के क्वेश्चन यार आपसे पूछते हैं कि व्हाट कैन आई से टू यू, यू कैन से टू मी आसिफ सलीम बट, वेयर आर यू लिविंग, आई एम लिविंग इन फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान। इस तरह की जनरल क्वेश्चनिंग का टेस्ट होता है। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक होता है, जब आपके 3 मॉड्यूल्स का एग्ज़ाम डन हो जाता है तो उसके बाद सेकंड प्रेजेंटेशन का टॉपिक है। उस पर आपने 3 to 5 मिनट्स जो है वो प्रेजेंटेशन परफॉर्म करनी है, अपनी ओरिएंटेशन को देना है आपने। तो वो टॉपिक आपको पहले ही असाइन हो चुका होता है। जिस तरह कई लोगों को टॉपिक असाइन हुआ है कि जो वालिदैन हैं, वालिदैन कई बच्चों पर अपनी मर्ज़ी करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो यही कहते हैं कि नहीं, हमने अपनी मर्ज़ी नहीं करने देनी, बच्चे जो हैं उनका जो फ्री माइंड से करें जो उन्होंने करना है। इस तरह का टॉपिक होता है। थर्ड वन में क्या होता है, थर्ड वन में जो रिटन टेस्ट हुआ होता है ऑक्सफोर्ड टेस्ट का, वहीं से वो लेते हैं कि जो राइटिंग आपने की है, आपने जो व्यूज़ शेयर किए हैं उस बारे में भी आप हमें प्रेजेंटेशन दें। उसका जो टेनर होता है वो भी 3 to 5 मिनट्स का टेनर होता है। तो अगर देखा जाए तो आइट्स जो है, आइट्स एक वास्ट टेस्ट है और ये एक स्मॉल टेस्ट है। इन चीज़ों का रखा जाता है। लेकिन इससे भी ये है कि आपकी एंट्रेंस हो जाती है, इससे हो जाती है, PTE से हो जाती है, ऑक्सफोर्ड टेस्ट से हो जाती है, डोलिंगो टेस्ट से हो जाती है और डेल्टा टेस्ट से हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की मालूमाती वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपने मेज़बान आतिफ सलीम भट्ट को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।